हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूल्य और मैं आज लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हम डेली लाइफ में जो दवाई लेते हैं, कभी कभी वो दवाई ना पॉइजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं दवाई कैसे पॉइजन्स होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा अगर आप दवाई ले रहे हो ना, तो वो दवाई बॉडी में एक्यूमुलेट होके वो पॉइजन की तरह काम करेगा। और उस टाइम उस पॉइजनिंग को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीडोट। क्या है ये एंटीडोट, क्या है ये पॉइजन, इसके बारे में है ये पूरा वीडियो। ये वीडियो सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज नहीं देगा, आपको लाइफ सेविंग सोल्यूशन भी देगा। साथों साथ आपका एग्जाम्स में भी ये बहुत काम में आने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइजनिंग ऑफ ड्रग्स एंड देयर एंटीडोट्स, अनवेलिंग द लाइफ सेविंग सोल्यूशंस। देख लेते हैं कंटेंट्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, जिधर हम देखेंगे पॉइजन क्या है, एंटीडोट क्या है। कैटेगरीज ऑफ पॉइजन के बारे में देखेंगे। कॉमन इंजेस्टेड पॉइजन है जो कि खाया गया पॉइजन है। कॉमन इनहेल्ड पॉइजन है जो कि नाक से या फिर इनहेल किया गया है विथ एयर। और कॉमन इंजेक्टेड पॉइजन है, हेवी मेटल पॉइजन है। और एंटीडोट ब्रांड नेम्स एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस और फर्स्ट एड मेजर्स जो कि पॉइजनिंग में दिया जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉइजन? पॉइजन एक सब्सटेंस है जो कि अगर बॉडी में दिया जाएगा तो उसके कारण हार्म हो सकता है, हमको नुकसान पहुंच सकता है, इतना ज़्यादा नुकसान कि डेथ भी हो सकता है। तो पॉइजन का ओरिजिन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। केमिकल से बन सकता है जो कि प्लांट या एनिमल से आ रहा है, ड्रग्स के थ्रू हो सकता है, या फिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि सांपों का जहर। और एंटीडोट्स में क्या आते हैं? एक सब्सटेंस जो कि पॉइजन का इफेक्ट को काउंटरएक्ट कर सकते हैं, पॉइजन का इफेक्ट को कम कर सकते हैं, या फिर पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको एकदम ठीक कर सकते हैं। तो एंटीडोट्स बहुत सारे मैकेनिज्म्स के थ्रू काम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पॉइजन का एक्टिविटी का, बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं। और पॉइजन जो इंटरेक्ट करते हैं कोई ऑर्गन के साथ या फिर कोई टिश्यू में जाके वो अपना काम करते हैं, उस टिश्यू के साथ बाइंडिंग नहीं होने देते हैं। तो देखते हैं हम कैटेगरीज ऑफ पॉइजन्स को। तो क्या क्या पॉइजन्स है? इंजेस्टेड पॉइजन, इनहेल्ड पॉइजन, इंजेक्टेड पॉइजन और कॉन्टैक्ट पॉइजन्स। अब हम देखेंगे कॉमन इंजेस्टेड पॉइजन्स एंड देयर एंटीडोट्स। इसमें आ जाएगा पैरासीटामोल या फिर एसिटामाइनोफेन। आप लोग सोच रहे होंगे पैरासीटामोल तो दवाई है, ये तो हम फीवर या पेन में लेते हैं, तो ये कैसे पॉइजन हुआ? हाँ, ये पॉइजन हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल ले रहे हो तो आपका लिवर में डैमेज हो सकता है, और इस डैमेज को रोकने के लिए एन एसिटाइलसिस्टीन है एंटीडोट। तो ज़्यादा पैरासीटामोल, ज़्यादा ड्रग्स लेना भी कभी कभी पॉइजनस हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। इसका डोजेज है 150 mg पर kg, इन्फ्यूज इंट्रावेनसली इन 200 ml 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। इथानॉल जो कि नॉर्मल अल्कोहल पाए जाते हैं, इससे क्या होता है? अल्कोहल पॉइजनिंग, जिसके कारण लिवर सिरोसिस हो सकता है। इसका एंटीडोट है फोमीपेजोल और इसका डोजेज क्या है? 15 mg पर kg इन्फ्यूज्ड IV। और क्या है? आयरन। आप लोग सोच रहे होंगे आयरन तो हम लेते हैं ब्लड बढ़ाने के लिए, एनीमिया अगर हो रहे हैं तो, हीमोग्लोबिन कम है तो। बट ये ज़्यादा आयरन भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन कर देते हैं, जिसके कारण पाइल्स भी हो सकता है, ऑर्गन डैमेज करते हैं और मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डीफेरोक्सामिन। कैसे याद रखेंगे? फेरो मतलब आयरन, डी मतलब कम करते हैं, तो डीफेरोक्सामिन। इसका डोज है 0.5 to 1 ग्राम पर डे इंट्रामस्क्यूलर। बेंजोडायजेपिन, ये कहाँ यूज होते हैं? ये स्लीपिंग पिल है, इसका बहुत सारा इफेक्ट है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील करवाते हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट है, मतलब बहुत सारे लोग ना सुसाइड करते हैं ये स्लीपिंग पिल लेके। तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है या फिर एंटीडोट है इसका, इस बेंजोडायजेपिन का, वो है फ्लूमाजेनिल 0.3 to 1 mg इन IV इंजेक्शन। और ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में तो अब सब लोग ही जानते हो, और अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, ये है पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो है ना, उसमें यूज होता है। ये क्या करते हैं? ये लेने के कारण रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर फेलियर होते हैं।
तो ये नॉर्मली इंसान नहीं लेता है, बट सुइसाइडल टेंडेंसी में बहुत ज़्यादा लोग ले लेते हैं। तो तब क्या देना चाहिए? अट्रोपिन देना चाहिए या फिर पार्लीडॉक्सिम देना चाहिए 2 PAM 1 to 2 ग्राम IV। तो ये सारे था कॉमन इंजेस्टेड पॉइजन्स एंड देयर एंटीडोट्स। अब हम लोग देखेंगे कॉमन इनहेल्ड पॉइजन्स एंड देयर एंटीडोट्स में। तो ये क्या है? एयर के थ्रू लिया जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा किसी ने इनहेल कर लिया तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेन में बहुत सारा ऑर्गन्स जिधर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए वो अगर कम हो रहा है, जैसे कि स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देना चाहिए, हाई प्रेशर ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। ये पर प्रोटोकॉल दिया जाता है क्योंकि जितना अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हुआ है उसके कंपैरिजन में ही ये दिया जाता है, इसलिए इसका डोज इधर नहीं दिए है। साइनाइड एक्सीडेंटली इंजेस्ट हो सकता है या फिर ओरली भी ले सकते हैं कोई सुइसाइडल केसेस में। सेल्यूलर एस्फिक्सिया होता है, इसका जो एंटीडोट है ये है हाइड्रोक्सीकोबालामिन। सोडियम नाइट्रेट भी आप लोग दे सकते हो, सोडियम थायोसाल्फाइड भी दे सकते हो। हाइड्रोक्सीकोबालामिन का डोज है 70 mg/kg, यूजुअली 5 ग्राम, IV इन्फ्यूज्ड ओवर 15 मिनट्स। और क्लोरीन गैस क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डैमेज। इसका भी जितना अमाउंट इनहेल हुआ है उसी के अकॉर्डेंस एंटीडोट दिया जाता है। एंटीडोट क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। और क्या है? एट्रोपिन। एट्रोपिन दतूरा जो होता है उसका जो फल होता है उधर मिल जाएगा। तो इधर क्या होता है? सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फेलियर। और इसका एंटीडोट है फाइसोस्टिगमिन 1 to 3 mg सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस। अब हम लोग देखेंगे कॉमन इंजेक्टेड पॉइजन्स एंड एंटीडोट्स। इसमें आ जाएगा ओपॉइड्स। ओपॉइड्स क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकते हैं। ओपॉइड्स पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, बट कुछ कुछ लोग इससे नशा भी करते हैं, ड्रग अब्यूज भी होता है ओपॉइड से। तो इसका एंटीडोट क्या है? नैलॉक्सोन। और डोजेज क्या है? 400 to 2000 माइक्रोग्राम, यानी कि 0.4 mg to 2 mg ऑफ नैलॉक्सोन, जो कि इंट्रावेनसली दिया जाता है। हेपरिन कब देते हैं? अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, कहीं ब्लड थिनिंग का ज़रूरत है तो उसको हेपरिन दिया जाता है। बट बहुत ज़्यादा हेपरिन चला गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। और इसका डोजेज है 1 mg प्रोटामिन फॉर 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन। इसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन तो हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंसुलिन देंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत फॉल हो जाना, जिसके कारण ब्रेन में सही से ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगा। इससे ब्रेन डेथ भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा देर तक हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। तो इसका एंटीडोट क्या है? ग्लूकागॉन 1 mg पर 1 ml। और क्या है? बीटा ब्लॉकर, जो कि दिया जाता है IV या फिर टॉपिकली या फिर ओरली एज अ मेडिसिन। बट अगर बहुत ज़्यादा दे दिया हो तो इरेग्युलर हार्ट बीट होता है, इसका भी एंटीडोट है ग्लूकागॉन एंड कैल्शियम 0.5 mg सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस। अब देखेंगे हेवी मेटल पॉइजन्स एंड देयर एंटीडोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट रख के लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं लेड PB। ये क्या करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है और डेवलपमेंटल इश्यूज करते हैं चिल्ड्रन में। इसके लिए एंटीडोट है कैल्शियम डाइसोडियम EDTA। डोजेज क्या है? 200 to 300 ml इन सलाइन और ग्लूकोज सोल्यूशन। मरकरी 8G, मिनामाटा डिजीज हुआ था ना, ये याद रखिएगा, मिनामाटा डिजीज हुआ था 8G के लिए, मरकरी के लिए। ये भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज, किडनी डैमेज, ट्रिमर्स, कॉग्निटिव इश्यूज। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो हेवी मेटल होता है ना, ये हेवी मेटल ना जनरेशन वाइज जनरेशन ये पॉइजन स्प्रेड होते जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर बहुत सारा डिफॉर्मेटिव्स देखने को मिलते हैं। अगर प्रेग्नेंट किसी ने ये कंज्यूम कर लिया हेवी मेटल पॉइजन ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए फिर से आ जाते हैं। मरकरी का एंटीडोट है डाइमरकैप्रोल, BAL भी इसको बोलते हैं, पेनिसिलामिन 1 to 1.5 ग्राम पर डे। आर्सेनिक के लिए क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं, स्किन लेजन्स होते हैं, ऑर्गन डैमेज होता है। इसका भी एंटीडोट है डाइमरकैप्रोल, डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड DMA से। ये 5 mg to kg स्टार्ट होता है, फॉलो होता है 2 to 3 mg पर kg एवरी डे। और कॉपर के लिए क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डैमेज या फिर लिवर डैमेज। इसका एंटीडोट है पेनिसिलामिन या फिर ट्रायंटिन 1 to 1.5 ग्राम पर डे। और थैलियम, थैलियम के कारण क्या हुआ था? फोकोमेलिया, याद रखिएगा। इसके कारण क्या होता है? नोशिया
वोमिटिंग, हेयर लॉस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। और इसके लिए एंटीडोट है प्रूशियन ब्लू, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। प्रूशियन ब्लू ओरली दिया जाता है, फेरोसाइनाइड जो होता है ये इंट्रावेनसली दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कुछ एंटीडोट ब्रांड नेम्स एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस। तो इन एसिटाइलसिस्टीन ये क्या है? एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग। अल्टरनेटिव यूज क्या है? म्यूकोलाइटिक एजेंट फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशन। उसके बाद क्या है? फोमीपेजोल, ये एंटीडोट है फॉर इथेनॉल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग। इसका अल्टरनेटिव यूज है ट्रीटमेंट फॉर मिथेनॉल टॉक्सिसिटी। डिफेरोक्सामिन क्या है? आयरन पॉइजनिंग में यूज होता है। ये थैलासेमिया में अगर आयरन ओवरलोड हो जाते हैं तो उस टाइम भी यूज कर सकते हैं। और क्या है? नैलोक्सोन, ये क्या है? एंटीडोट फॉर ओपॉइड ओवरडोज। तो ये कब हम यूज कर सकते हैं? ओपॉइड इंड्यूस्ड कंस्टिपेशन जब हो जाता है तब भी यूज कर सकते हैं। और क्या है? हाइड्रोक्सीकोबालामिन, ये साइनाइड पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोक्सीकोबालामिन तो हम सब लोग ही जानते हैं, यह विटामिन B12, ये विटामिन B12 के सप्लीमेंट के जैसा भी ले सकते हैं। तो अब हम देख लेंगे फर्स्ट एड मेजर्स फॉर फ्यू पॉइजन्स, जिसमें आ जाते हैं इनहेल्ड पॉइजन, जो कि अगर कोई बच्चा ले लिया है या फिर इनहेल कर लिया है, पहले उसको फ्रेश जगह में ले जाओ, डोर विंडो खुला कर दो। अगर वो जगह मतलब इनक्लोज्ड है तो उसको अच्छा एयर मिलेगा और अच्छे से वो सांस ले पाएंगे। अगर swallow किया है वो पर्सन कोई पॉइजन को, उसको वॉमिट मत करवाना, ये याद रखना, वॉमिट मत करवाना, क्योंकि हमारा माउथ में बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू पॉइजन अंदर जा सकते हैं। तो फिंगर्स के थ्रू सॉलिड पॉइजन को हुक आउट कर दीजिए और माउथ को वेट क्लॉथ से क्लीन कर दीजिए। जो पॉइजन इनहेल किया है उसको रिंस करने बोलिए अपना माउथ, और स्वेलो मत करने बोले। पॉइजन लेने के बाद कुछ ड्रिंक्स मत दीजिएगा। और अगर पॉइजन टाइप पता है तो जो लेवल होता है उस पॉइजन का, उस लेवल को फॉलो कीजिए। पर फिर भी मैं बोलूँगी, इनहेल्ड पॉइजन हो, स्वेलोड पॉइजन हो, स्किन का पॉइजन हो, आई का पॉइजन हो, पहले बात डॉक्टर को बुलाइए, उसके बाद फर्स्ट एड देना शुरू कीजिए। अगर स्किन का पॉइजन है तो क्या करना है? ग्लव्स ले लेना है, शावर करना है और उसके बाद जेंटल सोप से क्लीन करना है। और अगर आई में पॉइजन चला गया है तो ल्यूकवार्म वाटर से आई को धो दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा टाइप ऑफ वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।